आइए ना हमरा बिहार में। नमस्कार, मेरा नाम युवा सिंह हुआ और आप देख रहे हैं न्यूज़। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2024 है और आज कुछ ऐसे वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मंत्री जी ने कहा है और क्या कहा है। जो इंद्रभूषण जी का लास्ट जो वीडियो था, जो मैसेज था, उसमें मंत्री जी ने क्या कहा है, हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दें, पिछले 2 दिनों से वीडियो आ रहा है। मैंने आपको कहा था कि सुबह 6 बजे वीडियो आएगी, और सुबह 6 बजे आने में आज 1.5 घंटा हम लोग लेट हैं, 1 घंटा 32 मिनट। मैं आशा करूँगा कि थोड़ा जल्दी करके वो चीज़ें और वीडियो कैसे भी करके आपको समय से पहुँचा दिया जाए, तो इसको लेकर के बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। वैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा लीजिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि आपको जो भी अपडेट होगा यहाँ से मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें कि मंत्री जी ने क्या कहा था। इंद्रभूषण जी ने एक आर्टिकल के माध्यम से कहा है कि आज दिनांक 3 तारीख को 2024 को बिहार राज्य के सम्मानित प्रेरक एवं सैनिक भाई बहन को मेरा प्रणाम है। ये देखिए, इंद्रभूषण जी है जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे। ये मंत्री जी रत्न सदा जी से मिल रहे हैं। साथ में इनके मुकेश कुमार सिन्हा जी हैं और एक और कोई व्यक्ति साथ में है, नाम उनका नहीं पता। डेली हम वीडियोज 2-3 दिन से कर रहे हैं और आपको मैंने कहा है कि वीडियोज तब तक आएगी जब तक आप जाग नहीं जाते, जब तक आप काम करना शुरू नहीं कर देते, जब तक आप ज्ञापन पत्र का दौर एक बार फिर से नहीं चलाते, आंधी नहीं ला देते। हमने संवैधानिक तरीके से काम किया है और संवैधानिक तरीके से काम करने के लिए आपको भी प्रेरित करते हैं। तो आइए इस आर्टिकल में मंत्री जी ने क्या कहा है उस बारे में बात करते हैं। और एक चीज़ आपको और स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, पिछले 2 दिनों से वीडियो आ रही है, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है आपको, मुझे भी अच्छा लग रहा है जान करके कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से ये कह रहे हैं कि सर आपका वीडियो डेली आना चाहिए। अब कमेंट के माध्यम से कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दिनों से चाहते थे कि वीडियो आए। देखिए आर्टिकल में पहले क्या लिखा उसको पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ने के बाद हम लोग और विस्तृत तरीके से बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ऑडियो थोड़ा लंबा होगा। इस ऑडियो को आप कहीं भी रख के आराम से सुन सकते हैं। आज दिनांक 3/2024 को बिहार राज्य के सम्मानित प्रेरक सैनिक भाई बहन को मेरा प्रणाम है। इंद्रभूषण जी ने लिखा है कि अत्यधिक बीमार रहने के चलते किसी साथी से बातचीत नहीं हो रहा है। इस परिस्थिति में भी आज सुबह पुनः माननीय मंत्री रत्न सदा जी से बातचीत हुई। माननीय मंत्री जी द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से डेट निश्चित नहीं हो जाता है तब तक घोषणा नहीं होगा। देखिए क्या कहा है रत्न सदा जी ने कि जब तक डेट घोषणा नहीं हो जाती, जब तक डेट घोषित नहीं हो जाता, तब तक इसके बारे में कहीं न कहीं कोई भी विस्तृत चर्चा नहीं होगी या आप लोगों की सेवा बहाली की घोषणा नहीं होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास एक विकल्प है। वो विकल्प है कि आप मेहनत करें, ज्ञापन दें, पत्र दें, उन मंत्री से मिले जिन्होंने आपको आश्वासन दिया है। आइए आगे पढ़ते हैं और इसको पढ़ने के बाद इस खबर को अच्छे से समझते हैं और आपको आगे की रणनीति पे एक विशेष जो चर्चा हम लोग डेली जो एक वीडियोज के माध्यम से, जो मैंने कहा है कि आने वाले 10 महीने तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे एक वीडियो आपको मिलेगी। आप समय से इसको सुन लीजिएगा और मोटिवेट होकर के आगे काम करने का, और क्या चल रहा है आपके शिक्षा प्रेरक परिवार में, समाज में, उसको लेकर के प्रतिदिन एक वीडियो आपको मिलेगी, प्रतिदिन सुबह 6 बजे। आइए इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है आगे कि तब तक घोषणा नहीं होगा जब तक माननीय मंत्री जी द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहा जाता, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से डेट निश्चित नहीं हो जाता। आगे लिखा है कि माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया है कि खरमास के बाद डेट निश्चित होगा। देखिए मैंने आपको हर बार बोली है कि छठ के बाद, पर्व के बाद, होली के बाद, दीपावली के बाद, ये दुर्गा पूजा के बाद और रक्षाबंधन के बाद तमाम चीज लगातार आपको देखने और सुनने को मिली होगी। लेकिन मैं आपको हर बार यही बात कहता हूँ और मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए। ये पिछले 31 मार्च 2018 के बाद अभी लगभग 6 साल के आसपास से ज्यादा हो गए, तो 6 साल में आप इन सब चीजों को समझ चुके होंगे। लेकिन एक बात मैं आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस खबर को ध्यानपूर्वक सुने कि आखिरकार कोई आपके लिए कुछ तो कर रहा है, कोई आपके लिए कुछ तो कर रहा है। आपके लिए आपके समाज के कुछ जो संघर्षी लोग हैं, कम से कम वो जीवित तो हैं। कम से कम कोई मंत्री आपकी बात को सुन के एक आश्वासन स्वरूप ही कम से कम आपकी चर्चा को तो आगे बढ़ा रहा है, और तो कोई मंत्री विधायक इस बारे में बात ही नहीं करता। तो ये कहीं न कहीं आपको पॉजिटिविटी में इसको लेकर के आगे बढ़ना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि खरवास के बाद डेट निश्चित होगा, उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। मतलब रत्न सदा जी कह रहे हैं कि खरमास के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी डेट घोषणा कर सकते हैं। फिर इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी यानी कि रत्न सदा जी की
बात हुई है। खरमास बाद डेट निश्चित कर सभी प्रेरक सुनबैक के सामने घोषणा करेंगे। मैं इंद्रभूषण जी से बात करूंगा फिर कि खरमास बाद आखिरकार फिर से क्या वार्तालाप हुई उनसे, क्या बात सामने निकल के आ रहा है, क्या उनकी विचार है, क्या वो चाहते हैं, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि डेट करके खरमास के बाद डेट निश्चित कर सभी प्रेरक सुनबैक के सामने घोषणा करेंगे। फिर इनमें लिखा है कि बिहार राज्य के सभी सम्मानित साथी से अनुरोध है कि किसी साथी के ऊपर टीका टिप्पणी ना करें। मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब भी, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको एक काम करने की जरूरत है, वो क्या है कि आप एक बार हमारी बात माने, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, आपके अपने पत्नी के लिए, आपके अपने मान सम्मान के लिए, आपके समाज के तानों को जो आपने सुना है उसके लिए, आपने जो आज तक संघर्ष किया है ना, एक ज्ञापन पत्र फिर से लेकर के इन मंत्री विधायक और सांसदों के जाके मुंह पे बिक के आइए, उनके मुंह पे मार के आइए ज्ञापन पत्र। और मैं आपको हर बार बोल रहा हूँ कि आपने संविधानिक तरीके से काम किया है, बस उसी तरह से काम करे। और मैंने पहले भी कहा है कि आपके जैसा काम करने वाला, ज्ञापन देने वाला बेरोजगार संगठन पूरे दुनिया में कहीं नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी पुख्ता से जांच किया जाए तो मुझे लगता है आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप लोगों का नाम रखा जाएगा। ये देखिए, लेकिन उससे कुछ होने को है नहीं। रोजगार चाहिए, बकाया मानदेय चाहिए और खोया हुआ मान सम्मान आपको चाहिए। इसको लेकर के आपको एक कहीं ना कहीं ज्ञापन और पत्र जाके फिर से देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो आप खुद पछताएंगे। आपसे बेहतर आपकी महिला जो आपके जो टीम के जो मेंबर है या आपकी जो शिक्षा प्रेरक सुनबैक है वो लोग अच्छा कर रही है, लगातार ज्ञापन पत्र अभी भी दे रही है। बहुत सारे आते हैं हमारे पास, वो भी डालना शुरू करेंगे। पहले कुछ दिन वीडियोज को आपको सही जानकारी के माध्यम से और सही तरीके से आपको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वीडियो को अंत तक सुनिएगा। आगे इसमें लिखा है कि बिहार राज्य के सभी सम्मानित साथी से अनुरोध है किसी को टिप्पणी टिप्पणी ना करें। कुछ हमारे साथी हैं जिनको लगता है कि किधर से खुशखबरी मिल जाए। ऐसे साथी को मैं कह देना चाहता हूं, इंद्रभूषण जी कहते हैं कि खुशखबरी जब भी मिलेगा माननीय मंत्री रत्न सदा जी के द्वारा ही मिलेगा। मतलब इंद्रभूषण जी कह रहे हैं, जो आपके बिहार राज्य सेक्टर प्रेस संघ के जो अध्यक्ष है, संघर्षशील अध्यक्ष है, उनका कहना है कि खुशखबरी तभी मिलेगा आपको जब माननीय मंत्री जी रत्न सदा जी चाहेंगे। चलिए अच्छी बात है, कहीं से भी मिले लेकिन खुशखबरी मिलना जरूरी है। इनका खुशखबरी क्या ही मिले भाई, खुशखबरी खरमास के बाद, होली, दीपावली, छठ के बाद करते करते तो 6 साल बीत गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई हमारे लिए जीवित है, हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, ये बड़ी बात। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि मैं कह देना चाहता हूं कि खुशखबरी जब भी मिलेगा माननीय रत्न सदा जी के द्वारा ही मिलेगा। इसके लिए तैयारी शुरू कर दिया गया है। प्रदेश कमेटी के सभी शुभचिंतक साथियों से अनुरोध है कि पक्ष विपक्ष के किसी साथी पर टीका टिप्पणी ना करें। सबका जवाब समय देगा। अस्वस्थ रहने के कारण कई बार फोन उठाने में असमर्थ हूं। जिन साथी का कोई खबर लेना हो पटना आकर मिले। मुझे लगता है कि जिनको लगता है कि आज खुशखबरी मिलनी चाहिए, कल मिलेगी, भैया क्या हो रहा है पटना में, कब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको सुनते सुनते और पूछते पूछते कहीं ना कहीं आप भी थक गए हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और बताते बताते हम जैसे लोग भी थक गए हैं, और संघर्ष करते करते उन जैसे लोग भी थक गए हैं, और ज्ञापन लेते लेते नेता मंत्री विधायक भी थक गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब सब थक गया है तो क्यों ना एक बार जोर से जोर लगाया जाए, एक बार क्यों ना जोर से जोर लगाया जाए और ऐसी आंधी लाया जाए कि इन जितने भी जुमलेबाज हैं, जितने भी ये आश्वासन देने वाले लोग हैं, सबके ऊपर पतरी पड़े मतलब पपड़ी पड़े, और उनको महसूस हो कि नहीं, मुझे किसी भी तरह इनको कम से कम न्याय देना है, इनको बिहार में लाके खड़ा करना है। अरे आपको मैंने पहले भी कहा है कि आपको जिस आर्टिकल के माध्यम से और जिस अनुच्छेद के माध्यम से और जिस ज्ञापन और पत्रांक के माध्यम से आपको काम मिला है ना, आपके ही सेम पैरेलल में शिक्षा मित्र आते हैं। आज देखिए उनको कहीं न कहीं सामान्य दर्जा देने की बात चल रही है, सामान्य दर्जा मिलेगी उनको बिहार सरकार, बिहार शिक्षक संघ में। तो आप समझ सकते हैं, तो आप प्रयास करिए, बहुत अच्छा होगा। आगे इन्होंने लिखा है कि सबका जवाब समय देगा। मैं स्वस्थ हूं, इस वजह से मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं, पटना आकर जिनको मिलना है मिले। एक हम लोगों के गार्जियन शिक्षक संघ के नेता माननीय मृत्युंजय उपाध्याय प्रेरक समायोजन के लिए मार्गदर्शक के रूप में सेतु का काम कर रहे हैं। अभी ये जो मृत्युंजय उपाध्याय जी हैं, ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इनके साथ मिलकर, ऐसा इन्होंने कहा है। इस अवसर पर मुकेश कुमार सिन्हा, रामनाथ जी और ओम प्रकाश जी मौजूद थे। आपका इंद्रभूषण कुमार, बिहार राज्य प्रेरक संघ अध्यक्ष, बिहार, पटना। देखिए अब इस आर्टिकल को मैं पढ़ के आपको इसलिए सुनाया था, और इसमें आपने देख भी लिया होगा कि अंतिम संदेश माननीय मंत्री जी का, क्योंकि अब लोग नहीं मानना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि कब तक एक ही बात को सुनते रहे, कब तक एक ही बात को मानते रहे, और सबको लगता है कि भैया अब कब होगा, अब तो ऐसे भी हमारी उम्र बीत गई। देखिए मैं बहुत सारे लोग से एक सवाल उनका सुना हूं, और मुझे लगता है इस आर्टिकल को सुनने के बाद आपको महसूस हुआ होगा कि आज भी आपके प्रेरक साथी जिंदा हैं,
और हमने और आपने उनको जिंदा रखा है। तो आपको एक बार और जोर से जोर लगाना है। आप में से जो भी लोग इस ऑडियो को सुन रहे हैं, 2000-3000 लोग इस ऑडियो को सुनेंगे, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, बिहार की शिक्षा प्रेरक साउंड बाइट सुनेंगे। आप एक ज्ञापन अपने बच्चों के लिए लेके निकलिए ना, अपने माता पिता के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने उम्मीद के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए, अपने नजरों में नहीं गिरने के लिए आप एक ज्ञापन फिर से लेके निकलिए ना। अपने नजदीक की मंत्री, विधायक, सांसदों को दीजिए ना। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, जिस तरह से बिहार में राजनीतिक उठापटक चल रही है, आप देखिएगा जन स्वराज आने वाले समय में एक लीड पार्टी के तौर पर बिहार में उभरेगा, मुझे लगता है। और आपकी बात को वो आगे रखेगा, क्योंकि उसे स्टैंड लेना है, उसे खड़ा होना है बिहार में। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप मिलिए ना सर, मैडम जी, आप मिलिए ना, जाइए ना, आप अपनी बात को रखिए ना। आपके पास एक बेहतर मौका है। और देखो, आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं साहब। अगर आपके पास खोने के लिए कुछ होता तो एक बड़ी बात होती। आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है साहब। बस इसी बात को मानिए। अगर आप हमारी ऑडियो को सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए ना, आपको क्या इस वीडियो में, ऑडियो में अच्छा लग रहा है, क्या हम और सुधार करें, आपके लिए कैसे काम करें, आपके लिए क्या करें हम, वो बताइए ना। हम चाहते हैं कि आपकी मदद करें। अभी डिजिटल बोर्ड आने के बाद आपकी बात को और विस्तृत तरीके से हर एक प्लेटफॉर्म पे दिखाया जाएगा। जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ऑनलाइन, जब हमारी वीडियोज अच्छे तरीके से चलने लगेगी, आपके वीडियोज को, आपके आवाज को, आपकी बातों को हम हर लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले 3-4 साल से पहुंचाने का काम किया है, आपको खड़ा करने का काम किया है, आपको संवैधानिक तरीके से आपको सपोर्ट करने का काम किया। उसके पीछे भी कई कारण है। पहला कारण कि मैं भी आप ही के परिवार से आता हूं, इसलिए मैं आपका मदद करना चाहता हूं, मदद कर रहा हूं। आप इतना ही समझिए। आप अगर कोई खबर देना चाहते हैं, अगर आप आर्टिकल देते हैं, आप किसी को ज्ञापन देते हैं, पत्र देते हैं, मैं उसे दिखाऊंगा ताकि और लोग मोटिवेट होकर के करेंगे काम। देखिए, इंद्रभूषण जी का आर्टिकल पढ़ के आपको मैंने इसलिए सुनाया, और मंत्री जी का लास्ट संदेश, अंतिम संदेश इसलिए कहा ताकि अगर आप ज्ञापन पत्र देते हैं तो आपके जो पटना में ये लोग, जो 5-10 लोग जो हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इनको और ऊर्जा मिलेगी कि हमारे साथी कहीं ना कहीं जीवित हैं, हमारे साथी हमारे पीछे खड़ा है, उनको उम्मीद है, उनको विश्वास है। ये पूछने से कुछ नहीं होगा कि न्याय कब मिल जाएगा, खुशखबरी कब मिल जाएगा। बहुत 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 बेहुदा सवाल है ये, बहुत गंदा सवाल है ये। इससे ज्यादा गंदा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप अपने आप की नजरों में नहीं गिरने के लिए, अपने आप के नजरों में गिरने से बचने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने गांव के लोगों के द्वारा दिए हुए तानों को पॉजिटिव तरीके से लेकर के आप एक ज्ञापन कम से कम दीजिए। एक ज्ञापन न्यूज हस के नाम से भी दीजिए कि 4 लोग 5 लोग इस टीम में आपके लिए काम किया है। आज भी 2-3 लोग, मैं तो सिर्फ ऑडियो करके भेज देता हूं, बाकी लोग इस ऑडियो को, वीडियो को रिकॉर्ड करके डालते हैं आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से। आप सैकड़ों कॉल आते हैं डेली, 100 से ज्यादा फोन प्रतिदिन व्हाट्सएप कॉल पे होता है, क्योंकि नंबर हमने बंद कर रखा। इतना कॉल आता था, इतना कॉल आता था। 1-2 लोग जुड़े नहीं है, पूरे देश से 5 लाख शिक्षा प्रेरक साउंड बाइट जुड़े हैं। ये बहुत बड़ी संख्या होता है, और इतने लोगों की कॉल हमारे पास आता है, इतने लोग प्यार करने वाले हैं पूरे देश में। मुझे कभी कभी विश्वास नहीं होता कि लोग कहते हैं कि आपकी आवाज सुन के सर सुकून मिलता है, न्याय मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज सुन के आपको सुकून मिलता है, ये एक अलग बात है। आपको न्याय मिलता है, ये एक बड़ी बात होती, ये हमारी भी जीत होती, हमें भी बहुत अच्छा लगता। हमने भी बहुत मेहनत किया है। 3-4 साल से अपना यूट्यूब चैनल है न्यूज है, जो आपका यूट्यूब चैनल है, और उससे पहले 3-4 साल रिसर्च करने में लग गया, आपके बारे में जानने में लग गया, हर एक बिंदु को जानने में लग गया, आपके लोगों से संपर्क करने में हमें लग गया, तब जाकर के आप मिले, तब जाकर के हम आपको मिले। चलिए, हमारी बात अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और मुझे विश्वास है कि आप न्यूज हस के नाम, अपने बच्चों के नाम एक ज्ञापन, एक पत्र अपने मंत्री और विधायक को जाके देंगे, इन चोर चुट्टे नेता को देंगे जो आपको आश्वासन देकर के कहीं ना कहीं जुमलेबाजी किया, आपके साथ आपको धोखा देने का काम किया है। कुछ लोग कह रहे थे कि इनको पिल्लू पड़ेंगे, कोई शक नहीं, ऐसे लोग जो आपकी रोजी रोटी को छीना है, ऐसे लोग जो आपके बच्चों को, आपके परिवार को भूखा रखा है, आपकी आंख में आंसू दिए है, ऐसे लोगों का भला कभी नहीं हो सकता। मैं पत्रकार या पत्रकारिता से बहुत दूर हट के आपके परिवार के नाते इस ऑडियो को, इस वीडियो को बना रहा हूं, और आपको बता रहा हूं कि संवैधानिक तरीके से आपने बात को रखा है, आगे भी रखिए, जितना हो सकेगा हम सहयोग करेंगे, और हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे, हमें विश्वास है कि आप जीतेंगे, हमें विश्वास है कि आप कामयाब होंगे, हमें विश्वास है कि आप ही कर सकते हैं। बस आप एक आखिरी बार, बस एक परत मिट्टी का बचा है, जैसे ढाना बचा है, मैंने हर बार कहा है, तो आप एक कदम बढ़ाइए, एक ज्ञापन पत्र कहीं ना कहीं देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।